हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए, तो इस पर हम जो है मैटर के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब हम मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। जहां पर हम सॉलिड और गैस लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके थे। अब आगे हम गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। चलिए, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज और जो लिक्विड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी। गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारी गैसेस की प्रॉपर्टीज। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? अब देखो, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो गैसेस हैं, तो सॉलिड की बात करते हैं पहले। जो सॉलिड है उनका देखो बच्चों, डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ठीक है। वहीं जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उनका जो डेफिनेट शेप है वो नहीं है ना। उनका सिर्फ क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन जो ये गैसेस है, ना तो इनका डेफिनेट शेप है, ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है। चलिए, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम टू। गैसेस ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एज लिक्विड्स डू। तो जब हमने लिक्विड्स पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था कि लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है, फ्लो करने की, यानी कि बहने की। तो वैसे ही गैसेस की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, लिक्विड्स की तरह। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। तो इसीलिए इन्हें भी फ्लूइड कहा जाता है। जैसे कि लिक्विड्स को फ्लूइड कहा जाता है, तो गैसेस को भी फ्लूइड कहा जाता है। सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहा जाता। अगला प्रॉपर्टी है, गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली अमंग अदर सब्सटेंसेस एट कंसिडरेबल रेट। यानी कि जो गैसेस है बच्चों, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंसेस में। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, gases show property of diffusing very fast into other gases. अब high ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, अब इनके पार्टिकल्स की हाई स्पीड की वजह से, हाई स्पीड हम क्यों कह रहे हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैस किसी कंटेनर में है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं लेकिन आपस में, दूर दूर होते हैं लेकिन निरंतर क्या होते हैं, गति में होते हैं। क्या होते हैं, निरंतर गति में होते हैं। ठीक है, दूर दूर है लेकिन गति में है। तो निरंतर गति में होने की वजह से ये क्या करते हैं बच्चों, आपस में टकराएंगे भी तो, है ना। गैस के पार्टिकल्स हैं, इतने दूर दूर हैं, ऐसे निरंतर क्या रहते हैं, ये गति में रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपस में क्या होंगे, कोलाइड भी करेंगे, टकराएंगे भी। ठीक है, जब टकराते हैं और जिस कंटेनर में हमने इसे भरा है उस कंटेनर की दीवार से भी ये टकराएंगे, यानी कि कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। और क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, दबाव डालते हैं इस जिस भी कंटेनर में ये है उसकी दीवारों पर। ठीक है। चलिए, तो इनके पार्टिकल्स की स्पीड होती है हाई, किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और इनके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इसीलिए गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग। इसीलिए बच्चों गैसेस क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द गैसेस। गैसेस में बहुत जल्दी डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। अगला, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड में क्या पढ़ा था बच्चों, कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, या ये लीस्ट है, या सिंपली लिखा हुआ था कि इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकते। लेकिन जो ये गैसेस हैं ये क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी कि इनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, संपीड़ित किया जा सकता है कैसे, जैसे आपने घरों में देखे होंगे बच्चों, इस तरीके से एलपीजी के सिलेंडर देखे होंगे। अब ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं जो आपने अपने घरों में देखे,
कभी आपने इनको उठा करके शेक किया है, या घर में किसी बड़े ने इनको उठा करके कभी शेक किया है, सिलेंडर्स को कभी हिलाया है, तो क्या देखा है कि इसके अंदर क्या होता है, पानी पानी जैसी कुछ फीलिंग आती है कि इसके अंदर क्या है, लगता है कि इसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड है, कुछ लिक्विड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं, है ना, चूल्हा ऑन करते हैं, तो वहां से तो गैस निकलती है, फिर हम जलाते हैं, फिर वो जलता है ना, वहां से तो क्या निकलती है बच्चों, गैस निकलती है, ठीक है। तो इसके अंदर लिक्विड कैसे आया, इसके अंदर लिक्विड कैसे आया, कैसे आया। या आपने परफ्यूम्स की बॉटल देखी होंगी, परफ्यूम्स की बॉटल देखी होंगी, और यहाँ पे उनका स्प्रे वाला वो रहता है ना, यहाँ से वो स्प्रे होती है, ठीक है। तो परफ्यूम की बॉटल आपने देखी होगी, चलिए, तो परफ्यूम की बॉटल आपने देखी होगी, तो परफ्यूम की बॉटल को जब आप ऐसे शेक करते हो, ऐसे हिलाते हो, तो आपको क्या लगता है कि परफ्यूम की बॉटल के अंदर कुछ लिक्विड है, कुछ पानी पानी जैसा, या कोई लिक्विड ही है ना, कोई द्रव है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब आप इसको स्प्रे करते हो, परफ्यूम को अपने पर क्या करते हो, स्प्रे करते हो, तब तो बाहर क्या निकलती है, गैस निकलती है। लेकिन हमें तो लग रहा है इसके अंदर लिक्विड है, लेकिन प्रेस करने में जब वो बाहर आते हैं तो गैस कैसे होती है, तो कैसे होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एलपीजी है, जो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, सीएनजी जिसे कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये एलपीजी, सीएनजी, परफ्यूम्स, ये है क्या, लिक्विड प्रतीत होते हैं, लेकिन होते क्या है, गैसेस होते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, हाई प्रेशर पर, यानी कि बहुत ज्यादा उच्च दबाव पर, और उच्च दबाव डाल करके इन गैसेस को क्या किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर इन्हें स्टोर किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट करके इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोर कर दिया, जैसे परफ्यूम था, इसकी जो गैस थी, इसको हाईली कंप्रेस किया, कैसे, हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर इसको क्या किया, संपीड़ित किया गया, फिर इस परफ्यूम की बॉटल में भरा गया, ठीक है। जब हम प्रेस करते हैं तो जो गैस बाहर निकलती है, वो जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बाहर निकलती प्रेशर सारा रिलीज हो जाता है, जिस वजह से वो डिफ्यूज हो जाती है और फैल जाती है चारों तरफ उसके पार्टिकल, तो स्मेल बहुत दूर तक आती है इस वजह से। तो हमने एलपीजी देखी होगी, एलपीजी भी लगता तो ऐसा है सिलेंडर में कि क्या है, लिक्विड है, लेकिन जब हम प्रेस करते हैं, है ना, प्रेस करते हैं, या जो चूल्हा है उसका बटन ऑन करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो वहां से क्या निकलती है, गैस निकलती है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि इन गैसेस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है, और सिलेंडर्स में भरा जाता है, या अलग अलग जो सिलेंडर्स हैं, या किसी जैसे ये बॉटल्स हैं, इनमें भंडारित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो कैसे, जैसे अगर हमारे पास ये बीकर है, हमने कहा इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक पिस्टन लगा दें, क्या लगा दें, एक पिस्टन लगा दें, ठीक है, पिस्टन लगा दें, नीचे गैस है, पिस्टन को क्या करें, हाई प्रेशर पर क्या करें, नीचे की तरफ कंप्रेस करें, नीचे नीचे जब जैसे आएगी तो ये गैस भी क्या होगी, गैस के पार्टिकल और नीचे नीचे आएंगे, पहले ये दूर दूर से पार्टिकल सारे, अब ये क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। तो जैसे हमारी एलपीजी, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड यानी कि इसको लिक्विड बनाया गया है, इस पेट्रोलियम गैस को, ठीक। चलिए, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है कि ये जो गैसेस हैं ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो अंतरकणिक स्पेस होता है, स्थान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा, बट फॉर अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि पार्टिकल्स हैं, जो ये पार्टिकल्स है बच्चों, जो हमें ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जैसे एक ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल देखो, इनके बीच में स्पेस तो बहुत ज्यादा है, स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन यानी कि जिससे ये इसको आकर्षित करेगा और ये दोनों पास आएंगे, तो वो क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट इज वाई गैस पार्टिकल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। इसीलिए गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं, सारे स्पेस को घेर लेते हैं जो उनको दिया जाता है। अगर किसी गैस पार्टिकल को इतना स्पेस दिया जा रहा है, किसी को इतना दिया जा रहा है, किसी को इतना दिया जा रहा है, अगर इतने ही पार्टिकल इस स्पेस में है,
इतने ही पार्टिकल इस स्पेस में है और इतने ही पार्टिकल इस स्पेस में है। यानी कि सेम पार्टिकल्स को अगर एक अलग अलग स्पेस भी दिया जाए तो वो सारा स्पेस क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। क्यों घेरती हैं? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। अब यहाँ पर गैसेस की जो डेंसिटी है बच्चों वो बहुत ज्यादा कम है, मिनिमम होती है डेंसिटी। A gas is much lighter than the same volume of a liquid or a solid। अगर हम बात करें सेम वॉल्यूम का, अगर हम लिक्विड लेते हैं, सॉलिड लेते हैं और गैस लेते हैं तो गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है ना, और जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। लिक्विड बीच के होते हैं, यानी कि सॉलिड से कम डेंसिटी होती है लिक्विड की, लेकिन गैसेस से ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड की। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके हमको पढ़ना है सारी प्रॉपर्टीज को। तो ये इंपॉर्टेंट गैसेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक, इनको अब आपको नोट कर लेना है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, वो है कि ये क्या करते हैं, गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, कहाँ एक्सर्ट करती हैं? जैसे इस कंटेनर में ये भरी गई है, तो इस कंटेनर की वॉल्स पर ये क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती हैं? अब इसके जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होते हैं, यानी कि निरंतर गति में रहते हैं, इधर उधर क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब इधर उधर भागते रहेंगे तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड भी करेंगे। अब इधर उधर भाग रहे हैं, आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, तो वॉल्स पर भी जाकर के क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर ये एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, जिस भी कंटेनर में है ये रखे हुए। ठीक है, ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। चलिए, ये गैसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, तीनों की प्रॉपर्टीज के। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया है? हम मैटर के बारे में जानते हैं, हम मैटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैटर के जो टाइप्स है उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स कहें या मैटर के जो पार्ट्स हैं, है ना, जिससे मिलकर के मैटर बना हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, है ना, पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हमने पढ़ ली है। चलिए, तो काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है जो हमें समझ में भी आया है। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। यानी कि किसी चीज को अगर मैटर कहा जाता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्यों कहेंगे उससे मैटर। जैसे बात करते हैं इस मार्कर की। ठीक है, तो ये जो मार्कर है, ठीक है, ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, तो ऐसा क्या है इसमें कि जो इसे हम मैटर कहें। पहली चीज क्या है इसमें कि एक, ये क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको यहाँ पे रख लो तो देखो इतनी जगह तो ये घेर रहा है। दूसरी चीज इसका वेट भी है ना, मास भी है, यानी कि इसका जो है द्रव्यमान कहें, वजन कहें, ठीक है, द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान होना। इसके अलावा इसका एक वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम भी है, आयतन, वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो किसकी प्रॉपर्टीज है बच्चों, जो मैटर की प्रॉपर्टीज है। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, इसे मैटर कहा जाता है। तो द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, इसलिए हम इसको मैटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा है, ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी कि जगह घेर रहा है, एंड हैव मास, और इसका क्या है, द्रव्यमान भी है।
इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मैटर कहा जा रहा है। तो इतना तो हमें अभी तक समझ में आ ही गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि शुगर यानी कि बच्चों चीनी को जब जल में घोला जाता है यानी कि डिसॉल्व किया जाता है, देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, यानी कि वो जो वॉल्यूम है वो बढ़ता नहीं है, उसका लेवल उतना ही होता है। जैसे हमने कहा कि हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है इतना, इस पर इतना पानी भी भरा है और इस पर डाल दिया है, जल तो है ही इसमें, और इस पर डाल दिया है हमने, क्या लिखा है यहाँ पर, शुगर यानी कि चीनी, चीनी डाल दी है। तो अभी इसका लेवल कितना है, इतना है, लेकिन चीनी डालने के बाद भी लेवल इतना ही है, ठीक है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी इसमें, तो बहुत इजी है, देखो इसका लेवल इतना था और चीनी डालने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, यानी कि खाली जगह होगी, है ना। उस खाली जगह में ही चीनी के पार्टिकल्स चले गए होंगे, फिर हमने घोला होगा, ठीक है। तो चीनी के पार्टिकल्स खाली जगह पर चले गए तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि ये क्या है, बैठने वाली कोई जगह है, कोई सोफा है, ठीक है, ऐसा कोई टेबल है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आते हैं तो वो इस खाली जगह पर अगर बैठेंगे तो क्या, सो ये जो लेंथ है वो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि वो तो खाली जगह पर बैठे। वहीं अगर कोई और व्यक्ति आ जाए तब ये थोड़ा बढ़ गया, है ना, तब ये व्यक्ति क्या चले गए, आगे चले गए, तो अब ये बढ़ गया, यानी कि अब यहाँ पर खाली जगह नहीं है। तो अभी तक ये लेवल अप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह थी। तो अगर हम इसको इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में बोलें, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में कहते हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जिस वजह से जो जल है उसका स्तर उतना ही रहता है, उतना ही उसका लेवल रहता है, लेवल इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्यादा चीनी डालते हैं, अगर हम चीनी डालते रहते हैं, बार बार डालते रहते हैं, तो एक टाइम तो ऐसे आएगा कि इसका जितना भी स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जल जो है और चीनी को अपने अंदर नहीं घोलेगा, फिर हमें चीनी वैसी की वैसी दिखाई देगी, चीनी के जो क्रिस्टल हैं वो हमें वैसे ही दिखाई देंगे, फिर तो लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके इसको और घोलने की कोशिश कर सकते हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जाएगा, पानी को गर्म करके, है ना। खैर वो हम हायर क्लासेस में या आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल हमें यही पॉइंट पढ़ना था। चलिए, तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर illustrated by this observation is that particle of matter have space between them, यानी कि पदार्थ के जो कण है उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जिस वजह से चीनी के पार्टिकल्स वहां चले गए और वो स्थान उन्होंने फिल कर दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एन इंसेंस स्टिक, जिसको हम अगरबत्ती कहते हैं, इज लाइटेड इन अ कॉर्नर, जब एक व्हेन एन इंसेंस स्टिक, जो इंसेंस स्टिक है यानी कि अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं, उसे एक कोने में जला दिया जाता है किसी रूम के, ठीक है। इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली, पूरे कमरे में जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, फैल जाती है उसकी खुशबू। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको समझ में आता है, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर पार्टिकल की। तो हमने एक इंसेंस स्टिक ली है जिसे हम अगरबत्ती भी कहते हैं नॉर्मली। तो चलिए, तो ये जो अगरबत्ती है बच्चों, तो जब ये नॉर्मल रहती है, ठीक है, नॉर्मल यानी कि अभी हमने इसको जलाया नहीं है, अभी ये अपने सॉलिड फॉर्म में ही है, ठीक है, अभी ये नॉर्मल है। तो अभी हम इसके बहुत ज्यादा पास जाएंगे तो स्मेल लेंगे तो इसकी स्मेल हमें आएगी, लेकिन वैसे हम इसकी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम इसको जलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दूर दूर तक इसकी खुशबू फैलाते हैं। और यदि हमने किसी कमरे के किसी कोने में जलाई है
तो सिर्फ कोने में नहीं, पूरे कमरे में, हो सकता है घर में भी, है ना, दरवाजे खिड़कियां अगर खुली हैं तो बाहर भी इसकी स्मेल चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी जो स्मेल है, कि जो खुशबू है, वो इधर उधर इतनी जगहों पर कैसे फैल जाती है इतनी जल्दी? क्यों होती है? वो इसीलिए होती है बच्चों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। और जब उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तापमान को बढ़ा दिया जाता है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, देखो जैसे ही तापमान को बढ़ाया जाता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की जो एनर्जी होती है उसी को तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत क्विकली और बहुत जल्दी और बहुत दूर तक ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। जिस वजह से मूव करेंगे तो खुशबू भी जाएगी, पार्टिकल्स जाएंगे तो खुशबू भी जाएगी। तो इस वजह से एक कॉर्नर में जलाने पर पूरे रूम में इसकी क्या आ जाती है, खुशबू आ जाती है। तो यही पॉइंट, यही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, शोज दैट पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। पार्टिकल क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं हर दिशा में। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा इंपॉर्टेंट थे, और जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। नोट कर लीजिए इनको। चलिए बच्चों, तो आज हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब जो जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस अब हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। बाकी बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।